हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसका फूड एंड न्यूट्रिशन। तो पहले वो पढ़ें, देन इस पे आए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी जो आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में हेल्प करेंगी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, सलेवरी ग्लैंड, उसके टाइप। ठीक है। इसमें जो टीथ के टाइप एंड इसमें जो हमारी जीआईटी ट्रिक होती है उसमें माउथ के तो कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, फेरिंग्स के टाइप, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप, लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप, फिर उसकी कोलन होता है, कोलन की भी टाइप। ठीक है। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी कुछ डेफिनेशन है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू मोनोमर एंड प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम एक बड़ा मालिक्यूल खाते हैं। ठीक है। उस बड़े मालिक्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल में। तो उसमें से फिर हम एनर्जी हासिल करें तो उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। एक तो डायरेक्टली जो ट्रिक में आते हैं, एक वो होते हैं जो डायरेक्ट ट्रिक में नहीं आते बट डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करवाते हैं। जैसे कि पहले हम वो ऑर्गन पढ़ेंगे जो असेंशियल असेंशियल ऑर्गन हम उसे बोलते हैं जो डायरेक्टली ट्रिक में है, जो हम जहाँ से फूड गुजर रहा है वहाँ पे ऑर्गन हो। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ये जो होते हैं डायरेक्टली ट्रिक में आते हैं। ठीक है। कुछ अब हम माउथ पहले डिफाइन करते हैं। माउथ माउथ जो होता है हमारा उसमें हम जो केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन दोनों होती है। अब केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, केमिकल डाइजेशन वो जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो, उनमें उसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो। ठीक है। और हमारी जो फूड की डाइजेशन हो रही है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व ना हो तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। और केमिकल में एंजाइम होते हैं, एंजाइम के थ्रू हमारी डाइजेशन हो तो हम उसे बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। एंड मैकेनिकल डाइजेशन जो है उसे हम फिजिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। फिर उस हमारे जो माउथ में कुछ टीथ होते हैं। ठीक है। एज के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, जैसे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं फाइनली 6 मंथ में जो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और परमानेंट जो टीथ होते हैं वो 7 ईयर के बाद आते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे टीथ की क्लासिफिकेशन। टीथ की जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से की है। स्ट्रक्चर किस टाइप के वो बने हुए हैं। ठीक है। तो एक होता है क्राउन, दूसरा होता है निक एंड दूसरा होता है रूट। क्राउन वो होते हैं जो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं क्राउन, जो हमारे गम के ऊपर से जो दिखाई दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्राउन। उसके बाद निक। निक वो होते हैं जो हमारे जो गम होते हैं उसमें बैंड होते हैं ना, जो उसको हम बोलते हैं निक। उसके बाद तो बोलते हैं हम रूट। रूट वो टीथ होते हैं जो हमारे नीचे वाली या ऊपर वाली जो बोन होती है उससे अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं रूट। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारा जो फेरिंग्स। फेरिंग्स माउथ हो गया, अब आ गया हमारा फेरिंग। फेरिंग्स के 3 टाइप होते हैं। ठीक है। एक होता है नोजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स एंड तीसरा होता है लेरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पे मैंने ये आ गया हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 टाइप होते हैं। फेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं, जैसे नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स।
ये हो गया हमारा एन नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो नोजोफेरिंग्स वो मतलब ये वो पार्ट होता है जो जिसमें से हमारी जो सांस हम लेते हैं, ठीक है। ओरोफेरिंग्स वो है जिसमें से हम फूड भी लेते हैं और सांस भी लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे माउथ में जो है मतलब सलेवरी ग्लैंड भी आते हैं। सलेवरी ग्लैंड, हमारा जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो 3 छोटे छोटे ग्लैंड से बना होता है। पहला होता है पैराटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये इसकी जो पोजीशन होती है, हमारे जो कान होते हैं उसके बिल्कुल नीचे ये सलेवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है सलेवरी ग्लैंड होता है, उससे छोटे छोटे ये पैराटाइड, सबमैंडिबुलर एंड मैंडिबुलर होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा माउथ। उसके बाद है टीथ। टीथ के टाइप मतलब पहले तो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से किए थे, अब हम शेप के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसेर, कैनिज, प्रीमूलर एंड मूलर। मूलर में हमारे जो 12 आते हैं। उसके बाद प्रीमूलर 8, कैनिज 4 एंड इंसेर 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे अब ये हुए हैं जो असेसरी ऑर्गन है। असेसरी मतलब जो हम फूड खा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं पर डायरेक्टली ट्रिक में नहीं आते। जैसे कि ये फूड आ रहा है हमारा, तो इस फूड में जो मतलब ये फूड तो आ रहा है मतलब एक पाथ के थ्रू आ रहा है, तो इस पाथ में ये ऑर्गन नहीं है। ये ऑर्गन मतलब इससे बहुत दूर है बट हेल्प करवा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसे हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पैंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड टीथ, ठीक है। अब जैसे गॉल ब्लैडर, जैसे लीवर जो है हमारा बाइल बना रहा है और स्टोर कर रहा है और इसमें गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से फिर से रिलीज कर रहा है किसमें, हमारे जो डिडिनियम में, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्टोमक। स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फूड मतलब स्टोर रहता है 2 से 3 घंटे तक, फिर वो आगे चला जाता है, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी टाइप हैं। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 टाइप हैं, डिडिनियम, जीलियम, इलियम, ठीक है। उसके बाद है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हैं कोलॉन, ओ सॉरी, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। कोलॉन के फिर से पार्ट है हमारे असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। इसको मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा असेंडिंग, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग और ये हो गया हमारा सिग्मोइड, ठीक है। इसके बाद रेक्टम आएगा। रेक्टम के पास मतलब यहाँ पे हमारा जो अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि फीसिस स्टोर होंगी और उसके बाद एनएस के थ्रू रिमूव हो जाएगी। इसके बाद है हमारी जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जहाँ से फूड जा रहा है, ठीक है, मतलब माउथ से लेकर एनस तक, उसमें कुछ केविटी आती है जैसे कि ओरल केविटी, थोरेसिक केविटी, एंड एब्डोमेन केविटी एंड पेल्विक केविटी। ओरल केविटी को हम बक्कल केविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये हो गया, ठीक है। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो परफॉर्म करता है 6 बेसिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस है वो है इंजेशन। इंजेशन मतलब एक प्रोसेस होता है जिसकी जो हम मतलब फूड हमारे जो माउथ में डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी फूड अपने मुंह में लिया, उस
जो फूड हमने मुंह में लिया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये माउथ है, इसने ये फूड अपने माउथ में लिया, मतलब यहाँ माउथ में लिया, फिर वो उस फूड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इसके बाद है ये फूड जो माउथ में आ गया, वहाँ पे एक केविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ओरल केविटी या बक्कोफेरिंगल केविटी। बक्को केविटी, बक्कोफेरिंगल केविटी इसलिए क्या, क्योंकि ये जो है मतलब बक्कल एंड फेरिंगल केविटी, मतलब जो बक्कल होता है वो एक केविटी होती है जो अटैच होती है फेरिंग से, तो इसलिए हमने बोला इसको बक्कोफेरिंगल केविटी। ठीक है, फिर ये जो मतलब इजेशन हमने फूड किया उसके बाद मतलब सलेवा जो है अपन सलेवरी ग्लैंड जो है सलेवा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सीक्रेशन करेंगे, वो सीक्रेशन होके फिर वो फूड क्या होगा, मिक्सिंग एंड प्रपल्शन होगा। ठीक है, उसके बाद वो फूड हमारे जो माउथ से नीचे आएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में कुछ मतलब घंटे 2 से 3 घंटे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो फूड जो है काइम में कन्वर्ट हो जाएगा, काइम काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो डिड्यूल में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिक्स और प्रिपरेशन हो गया हमारा जो है मिक्स एंड प्रपल्शन हमारे जो स्टोमक में, वहाँ वो जो स्टोमक में जाके डाइजेशन होगा, उससे आगे जाके डिड्यूनियम, डिड्यूनियम से इलियम। ठीक है, हमने पार्ट पढ़े थे डिड्यूनियम के, डिड्यूनियम, जिलियम, इलियम। इलियम के पास क्या जाएगा, वो जो फूड आके कंप्लीटली मतलब एब्जॉर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। रेफ्रिकेशन, अब रेफ्रिकेशन हम बोलते हैं जो हमने फूड वगैरह खाया, ठीक है, मतलब जो हमने फूड खाया वो अनडाइजेस्ट होके हमारी बॉडी से रिमूव हो, तो उसे हम बोलते हैं रेफ्रिकेशन। मतलब वो डाइजेस्ट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो गया, तो उसे हम बोलते हैं रेफ्रिकेशन। ठीक है, वरना वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ था। और ये जो डिफिकेशन हम उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया उसके बाद हमारी बॉडी से रिमूव हो, तो उसे हम बोलते हैं डिफिकेशन। ठीक है, अब हम कुछ प्रोसेस पढ़ लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्ट, मैंने पिक्चर एक देखिए, ये होता है हमारा माउथ। ठीक है, अब हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे जो हमने जो भी पढ़ा। ये हमारा जो है मतलब माउथ है, माउथ के थ्रू हमारे जो फूड हमारी बॉडी में आता है। ठीक है, तो माउथ में क्या क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होते हैं, सलेवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड 3 टाइप ग्लैंड के बने होते हैं, एक होता है प्रोटाइड, प्रोटाइड सबमैंडिबुलर एंड मैंडिबुलर। ठीक है, और दूसरी होती है टंग। उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे एक केविटी होती है जिसे हम ओरल केविटी या बक्कल केविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आएगा फूड एसोफिगस, एसोफिगस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे स्टोमक पे आके एंड होता है। इस एसोफिगस में एक मूवमेंट हो जो मूवमेंट होती है, मतलब हम जो भी फूड खा रहे हैं माउथ माउथ से लेकर एनस तक, इसमें जो भी नीचे हम फूड ले रहे हैं उस मूवमेंट को हम बोलेंगे पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट। ठीक है, क्या पेरिस पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट। ठीक है, मतलब जो फूड माउथ से नीचे आ रहा है उसको हम बोलेंगे पेरिस्टालिस मूवमेंट। अगर उस फूड में कोई मतलब एबनॉर्मलिटीज या इन्फेक्शन की वजह से फूड वापस मतलब माउथ से निकले, तो ऐसी प्रोसेस ऐसी मूवमेंट को हम बोलेंगे एंटी पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट, एंटी पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट। ठीक है,
इसके बाद स्टोमक जो होता है उसमें हमारे जो फूड होते हैं, मतलब स्टोमक में फूड जाता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइन होती है। गैस्ट्रिक लाइन क्या करती है, उसमें मतलब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, हमारा जो फूड होता है उसको एसिडिक कंडीशन में कर देते हैं। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में करने से हमारे जो फूड में बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ड्यूडेनियम में जाएगा। ड्यूडेनियम से मतलब दो पाथ निकलेंगे, मतलब एक तो गॉल ब्लैडर के पास जाएगा, दूसरे पेंक्रियास के पास। वो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, गॉल ब्लैडर है जो बाइल सीक्रेशन करेगा। वो क्या करेंगे, उसमें एंजाइम होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और पेंक्रियाटिक जो जूस होता है वो क्या करता है, हमारे जो फूड एसिड था उसको फर्स्ट न्यूट्रलाइज करेगा, देन उसको अल्कलाइन करके हमारी बॉडी से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम उस पर आपको जवाब दे सकें। ठीक है।